चलिए सुनो, देखो इधर ध्यान से देखिए, यह जो प्रश्न है जो स्क्रीन पर, यह इंटरमीडिएट के पेपर में 6 से 8 नंबर में पूछता है। अगर इसको अगर बढ़िया अच्छे से समझ ले रहे हैं तो आपका 6 से 8 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस साल आया भी था, है ना। तो अच्छे से देखिए, देखो इस रूप में सवाल देखा, जिसे दिया है x + 1/7, y + 1/-6, z + 1/1 और x - 3/1, y - 5/-2, z - 7/1 करे के बीच की न्यूनतम दूरी मैंने d का मान ज्ञात कीजिए। तो आप सुनिए, आप दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो कार्तीय रूप से, कार्तीय रूप का सूत्र का प्रयोग करके, एक सदिश रूप। तो हई जो हम लोग किए हैं सदिश रूप है, ठीक। कार्तीय रूप से करेंगे तो आपका भी आंसर उतना ही आएगा। तो चलिए देखा जाए, तो जैसे D = सूत्र होता है कि माड में B1 क्रॉस B2 इंटू A2 - A1 माड में B1 क्रॉस B2। तो सबसे पहले हम लोग क्या किया जाए कि हम लोग इस समीकरण से, कार्तीय रूप में जो समीकरण दिया है, इस समीकरण से A1 B1 A2 B2 का मान निकालिए। तो देखिए A1 का मान निकालना थोड़ा सा टेढ़ा होता है, लड़के यहीं पर गलती कर देते हैं। देखो यहाँ पे जो दिया गया है, ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है। x1 y1 z1 का प्रयोग करके हम लोग स्थिति सदिश वेक्टर A1 का मान निकाला जाए। तो चलिए, तो यहाँ से थोड़ा सा समझिएगा, एक बार भी गलती नहीं होगा आपका सवाल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्लस चिन्ह है ना, तो चिन्ह को बदल दोगे तो आपका वेक्टर A निकल जाता है। चिन्ह को जरूर बदलिएगा, अगर चिन्ह नहीं बदलेंगे तो आपका सवाल पूरा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस है ना, तो क्या हो जाएगा -1i कैप, एक लिखा नहीं जाता है। यहाँ पे क्या है जी, प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -j कैप, यहाँ पे भी प्लस है तो -k कैप। तो हम लोग का वेक्टर A1 का मान निकल गया। अब नीचे देखिए, नीचे A दिया है, B दिया है, C दिया है, तो A B C से हम लोग को वेक्टर B1 का मान निकल जाएगा। तो निकाल लीजिए, वेक्टर B1 = 7i कैप -6j कैप प्लस 1k कैप, तो 1 लिखा नहीं जाता है। अब दूसरे कार्तीय रूप का जो समीकरण, उससे भी मान निकाल लिया जाए। तो देखो अब ये बताएं, तुम लोग को उधर समझाए हैं कि A2 का मान कैसे निकाला जाता है, तो ऊपर वाले बिंदु से। तो माइनस दिया ना, तो अभी बताए कि चिन्ह बदल दिया जाता है। माइनस से तो क्या हो जाएगा, +3i कैप हो जी बबुआ, हाई हो जी माइनस बता प्लस हो जी 5j कैप, और माइनस बता क्या हो जी 7k कैप। वेक्टर A2 का मान निकल गया। B2 कैसे निकलेगा, तो नीचे वाले बिंदु से तो निकालो, 1i कैप, एक लिखा नहीं जाए, इसमें चिन्ह मत बदल दीजिएगा, केवल वेक्टर A को निकालने के लिए चिन्ह बदला जाता है ना, B1 वाला जैसे है वैसे निकाल दीजिए। तो B2 = i कैप -2j कैप और 1k कैप माने k कैप हो जाएगा। तो मान निकल गया। तो अब सूत्र यहाँ पे दिया गया है, और सूत्र में मान रख के अगर किया जाए तो सवाल बड़ा हो जाएगा। तो बारी बारी से मान निकाल के उसके बाद सूत्र में रख दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे हम लोग को पहले चाहिए मान B1 क्रॉस B2 का मान चाहिए। तो निकाल लीजिए B1 क्रॉस B2। तो देखो आप लोग को बात पीछे हम लोग पढ़े हैं कि क्रॉस गुणनफल जो होता है, क्रॉस गुणा, वो हम लोग सारणी का जैसे गुणा करते हैं वैसे किया जाता है। तो लिख दीजिए i कैप j कैप k कैप। B1 के कंपोनेंट है, देखिए B1 का क्या दिया है, 7 - 6 1, तो लिखे 7 - 6 1। B2 का दिया है, देख लो यहाँ से 1 - 2 और 1, तो हो जाएगा 1 - 2 1। अब गुणा कर दीजिए B1 क्रॉस B2। चलो, सारणी का जैसे गुणा किया जाता है वैसे ही इसका भी गुणा होता है। तो i छोड़ दीजिए, तो i वाली लाइन है, देखो हई छूट गई, हई छूट गई, गुणा करो, -6 एकम -6 और -2 एकम, सर जी माइनस न होना चाहिए यहाँ पे, तो सूत्रवा में माइनस होता है, ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस, फिर यहाँ पे सूत्र में माइनस होता है। चलो जे हो छूट जाएगा। अब जे वाली लाइन छोड़ दीजिए, यह छूट गई, ये वाली लाइन छूट गई। तो 7 एकम 7, 1 में 1 से गुणा करोगे -1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे सूत्र में प्लस होता है। अब के वाला देख लो, के यहाँ पे लिख दीजिए, के वाली लाइन छूट गई, दोनों क्षैतिज उधर छोड़ दीजिए। 7 दूनी के -14, अब -6 में 1 से गुणा करो जाएगा हुई -6 होगा ना, तो लेकिन सूत्र में क्या होता है माइनस 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 मिलकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो जोड़ घटा लीजिए, देखो 6 में से 2 घटी -4i कैप, 7 को एगो समझी 7 में से 1 घटेगा 6j कैप, और 14 में से 6 घटी हुआ -8k कैप। तो ये निकल गया आपका B1 क्रॉस B2। तो हम लोग यहीं पे इसका परिमाण भी निकाल दिया जाए। अब परिमाण खूब आसान है निकालना कि इसके कंपोनेंट का वर्ग करके अंडर से वर्गमूल निकाल लीजिए। तो देखो, अरे वही सूत्र हुआ x² + y² + z²। तो -4 के वर्ग, -6 का वर्ग और -8 का वर्ग, हल करोगे तो आएगा 2 रूट में 29। तो ये 2 मान निकल गए। सूत्र समझिए, सूत्र से सूत्र का 2 मान निकल गए। एक और बचा, इसको भी निकाल दीजिए। A2 - A1 माने A2 में से
A2 में से A1 को क्या करिए, घटा दीजिए। देखो घटाए हैं A2 माइनस A1, माइनस से अंदर गुणा करोगे चिन्ह बदल जाता है। जो आई वाला जोड़ दीजिए, 3 गो, एगो 4 गो, 5 गो, एगो 6 गो और 7 गो, एगो 8 गो। तो आपका A2 माइनस A1 भी निकल गया। सभी मान निकालिए तो ले चल के रख दिया जाए सूत्र में। तो वही ना सूत्र होता है B1 क्रॉस B2 के स्थान पे हम लोग लिखे हैं। देखो यहाँ पे मान निकाले हैं, B1 क्रॉस B2 के स्थान पे रख दीजिए। गुणा बीच में डाट है, A2 माइनस A1 का मान निकाले और रख दीजिए। उसके बाद B1 क्रॉस B2 का मान यहाँ पे निकाले हो, 2 रूट में 29, बस रख दो यहाँ पे। चलो देखो सुनिए, यहाँ पे डाट है, डाट का चिन्ह। डाट का गुणनफल बहुत अच्छी तरह से कि आई वाला आई में गुणा कर दो, जे वाला जे में या के वाला के में। तो 4 में 4 से गुणा करोगे 4 चौके के -16। सर जी आई कहाँ गया था? आई में आई से डाट कराते हैं तो उसका मान क्या होता है 1। जे में जे से डाट कराओगे उसका मान 1। के में के से डाट कराते हैं तो उसका मान भी क्या होता है 1। तो हट गया वो। तो 4 चौके के -16 हो जी, 6 6 का -36, 8 8 -64। ऊपर वाला जोड़बा कितना हो जी, -116 बटे में 2 रूट में 2 से कट जाएगा माइनस। तो आई देखो मार्च से जो बाहर निकालोगे तो माइनस प्लस हो जाता है। तो बचा 58 बटा रूट में 29। 58 को लिख सकते हो 2 गुणे 29 बटा में रूट में 29, और रूट 29 एगो रूट 29 कट गया तो एगो रूट 29 बच गया। तो हो जाएगा आपका D इक्वल टू 2 में रूट 29 से गुणा करिए 2 रूट में 29 मात्रक। समझिए इस तरफ से आप लोग पेपर इंटरमीडिएट के पेपर में 6 से 8 नंबर आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस सवाल को अच्छे से दोहरा लीजिएगा, इसलिए कि इस टाइप का सवाल पेपर में पूछता है। इस साल भी पेपर में ऐसा सवाल पूछा था। तो आपका 8 नंबर तैयार हो जाएगा। ठीक है, बंद करो।